भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। चाहे आप एकेडमिक की बात कर लीजिए या किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप उठाकर देख लीजिए, वहाँ से अगर उसमें साइंस पूछा जाता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आइए हम ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं अपना कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, उनमें क्या क्या जो है वो अंतर पाए जाते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि जो अगर जिसने ये अभिक्रियाएं समझ ली उसने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों अभिक्रियाओं के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो भारतीय ज्ञानशाला चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक है, तो इसमें जो पहली अभिक्रिया है हमारी वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन से आपको पता चल रहा होगा जिसमें योजन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जहाँ संयोग के द्वारा आपका जो भी रिएक्शन कराई जाती है वो होती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि CaO और H2O को मिला के CaOH की होल ट्वाइस बन रहा है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे हम संयोजन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं और संयोजन अभिक्रिया में आपने देखा कि इस साइड में, ठीक है, जिधर अभिकारक होते हैं उस साइड में आपके दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और दूसरी साइड भी दूसरे जो अभिक्रिया है उसमें भी आपने देखा कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसको आप लोग जानते हैं कि ये क्या है? ये हमारी एक गैस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमने यहाँ से क्या देखा। हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अरे अभिकारक तो इसमें दो है, उत्पाद हमारा एक ही है। ठीक है, यानी कि जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं वो दो हैं और जो बन रहा है प्रोडक्ट वो एक ही है। तो यानी कि संयोजन अभिक्रिया में कोई भी दो अभिकारक, ठीक है, वो जब आपस में रिएक्शन करेंगे और कोई एक नया उत्पाद बनाएंगे तो वो अभिक्रिया हमारी होती है संयोजन अभिक्रिया। और इसमें क्या होती है? इसमें साथ के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल की क्रिया कराई गई है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की क्रिया कराई गई और बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बहुत ही सिंपल सा जो आपका है वो केमिकल रिएक्शन है जिसको आप अपने घरों में भी करके देख सकते हैं। ठीक है, आपने एक गिलास में पानी लेना है और उसमें क्या करना है? सूखा हुआ चूना डाल देना है। ठीक है, सूखा हुआ चूना जैसे ही आप पानी के अंदर डालेंगे आप देखेंगे कि उसके अंदर से बुलबुले बनने लगते हैं। ठीक है, और अगर आप बाहर से ग्लास को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो ग्लास आपका क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जो ये बात की निशानी है कि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और इस वजह से जो हमारी ये अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और जिस किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया से आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने क्या समझी? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, 2, 3, 4 इधर कुछ भी हो लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दूसरी बात ये रहेगी कि जो नया उत्पाद बनेगा, नया उत्पाद का गुण पुराने से भिन्न रहेगा। ठीक है, तो जो हमने नया उत्पाद बनाया वो हमारा पुराने उत्पाद से क्या रहेगा? एकदम अलग रहेगा। ठीक है, और ये हमारी सबसे बड़ी एक रासायनिक अभिक्रिया की जो है वो खासियत होती है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी उत्पाद बनता है उसका जो गुण होता है वो हमारे पुराने उत्पाद के पुराने जो हमारे अभिकारक हैं, पुराने जो पदार्थ हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। ठीक है,
संयोजन किसी तरह से भी हो सकता है, या तो दो तत्व हो सकते हैं, दोनों यौगिक हो सकते हैं, एक तत्व एक यौगिक हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ऊष्मा इसमें से निकलेगी और इस तरह से ये हमारी जो अभिक्रियाएं हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों, पदार्थों को आपस में जोड़ के किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करेगी और वो जो उत्पाद होगा उसका जो गुण होगा वो इनसे बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। और ये हमारी होती है संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट। तो संयोजन अभिक्रिया जैसे भी आए, अब आप उसे अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हैं कि जब किन्हीं दो अभिकारक, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो या दोनों तत्व हो दोनों यौगिक हो, एक तत्व एक यौगिक कुछ भी हो, अगर वो आपस में विक्रिया करके किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करती हैं और साथ के साथ ऊष्मा मुक्त करती है, तो वो अभिक्रिया होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और ये सिंपल से आपके जो इसके एग्जाम्पल है वो आपको हमेशा याद रखते हैं। इस तरह से आप ये अभिक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नया उत्पाद का जो गुण होगा वो पुराने से बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पर देखिए कोशिकीय श्वसन जो है वो भी इसका ही उदाहरण है, ठीक है। जो कोशिकीय संयोजन होता है वो भी इसी का एक उदाहरण होता है, ठीक है। और जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो अभिक्रिया करते हैं, जैसे हमारा जो मृत, ठीक है, मृत जीव जंतु होते हैं, ठीक है, मृत जीव जंतु हो गए, पौधे हो गए, इनका जो ये विघटन करते हैं, ठीक है, इनका जो विघटन करते हैं वो भी क्या है, वो भी एक संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। तो प्रश्न इसी तरह से बनते हैं कि क्या होता है कि क्या मृत जीव द्वारा, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का जो विघटन है वो क्या है, वो एक संयोजन अभिक्रिया है। क्योंकि ये क्या करता है, ये जीव जंतु है, पौधे का जो अपशिष्ट है, इन सबको क्या कर देता है, विघटित कर देता है और किसी एक नए उत्पाद का निर्माण कर देता है। और इस वजह से वो क्या हुआ, वो हमारी संयोजन अभिक्रिया की एक अभिक्रिया, हमारी संयोजन अभिक्रिया ये बन जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको समझ आया हो, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू।